एक बार फिर से मैं स्वागत कर रहा हूँ आज के वीडियो में। और आइए जानते हैं हम लोगों को करना क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जो आज कोर्स शुरू करने जा रहे हैं, वो कोर्स हम लोग उन लोगों के लिए करने जा रहे हैं जिन लोगों को कुछ भी ट्रेडिंग के बारे में पता नहीं है और वो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। देखिए, ट्रेडिंग में आने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि ट्रेडिंग होता किस तरह से और ट्रेडिंग होता क्या है। और इसीलिए मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, जब भी ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग में चाहे आप डाउ जोन्स जो अमेरिका का मार्केट है, या नैस्डैक जो अमेरिका का मार्केट है, या इवन निफ्टी, या निफ्टी के साथ साथ अगर हम लोग सेंसेक्स की भी बात करें, या कोई भी मार्केट जो निफ्टी की तरह हो, जैसे क्रूड ऑयल भी हो, या फिर गोल्ड हो, या सिल्वर हो, जो भी कमोडिटी का मार्केट, ये सारे मार्केट जो होते हैं, ये सारे मार्केट एक ही तरह से काम करते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए कि जो भी प्राइस एक्शन होता है, चाहे वो प्राइस एक्शन निफ्टी पे हो रहा हो, चाहे वो प्राइस एक्शन सेंसेक्स पे हो रहा हो, डाउ जोन्स पे हो रहा हो, या गोल्ड के मार्केट में हो रहा हो, या कम्युनिटी में हो रहा हो, कहीं पे भी हो रहा हो, वो प्राइस एक्शन सेम होता है। उसको रीडिंग करने का तरीका जो होता है वो सेम होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये एक्चुअली होता क्या है। देखिए, जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है वो हो रहा है प्राइस रीडिंग पे। मतलब प्राइस जो भी हो रहा है, जैसे समझ लो एक प्रोडक्ट है, दिस इज़ वन प्रोडक्ट, ओके, एंड इसका प्राइस आज अगर 10 रुपये है और टुमारो इट इज़ बिकमिंग 20 रुपीज़। सो व्हाट विल हैपन, 10 से लेके ये ऊपर जा रहा है 20 पे। अगर समझ लो ये मार्केट कल 25 रुपये पे जाता है तो ये प्राइस कहाँ पे जाएगा, तीसरे दिन यहाँ पे जाएगा। और अगर ये गिरता है और यहाँ पे अगर 7 रुपये पे आ जाता है तो ये कहाँ पे आएगा, इस तरह से आएगा। तो ये जो कम्प्लीटली 4 दिन का एक्शन हुआ है, इसको हम लोग करते हैं प्राइस एक्शन। और इस प्राइस एक्शन को रीड करने के लिए हम लोगों को होते हैं अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स, या आप कह सकते हैं अलग अलग प्रकार के चार्ट्स। तो सबसे पहला चार्ट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, देखिए ये 4 दिन का जो चार्ट बना है, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन चार्ट। देखिए, जितने भी चार्ट्स हैं, लाइन चार्ट हो, कैंडल स्टिक पैटर्न हो, या देर आर एन नंबर ऑफ चार्ट्स, तो वो कहाँ पे आप रीड कर सकते हो। तो वो तो आपको अगर आप ऐप खोलेंगे तो हर ऐप में दिखेगा, लेकिन बेस्ट ऐप अगर मैं कहूँ तो अभी ट्रेडिंग की दुनिया में सबसे अच्छा जो ऐप है वो ऐप है ट्रेडिंग व्यू। तो आइए ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ट्रेडिंग व्यू का ऐप किस तरह से दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये इस तरह का ट्रेडिंग व्यू का ऐप है, ये वाला ऐप है। और ये ऐप जब ओपन करते हैं तो ये अंदर इस तरह का दिखता है। जो भी ऐप आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो ऐप जो है वो है एक्चुअली टैब का वर्जन। और जो यहाँ पे अगर मोबाइल पे जाएंगे तो आपको मोबाइल के ऐप अगर डाउनलोड करेंगे तो मोबाइल का वर्जन दिखेगा। एज वेल एज अगर आप विंडोज़ पे जाते हैं या मैकबुक पे जाते हो तो वहाँ पे एक आपको अलग वर्जन दिखेगा, लेकिन फीचर्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। अभी जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राइस और एक्शन होता है किस तरह से होता है। चलिए देखिए मैंने दिखाया था इस तरह से मार्केट ऊपर गया, इस तरह से ये नीचे है, फिर से यहाँ पे ऊपर गया, फिर से ये ऊपर गया, और अभी नीचे आया, और क्लोजिंग करते करते यहाँ पर गया। तो ये क्या है, ये एक प्राइस था। देखिए, यहाँ पे जो प्राइस था वो यहाँ पे ये वाला प्राइस था, यहाँ से यहाँ तक गया तो ये प्राइस आया, और यहाँ से जब ये नीचे आया तो ये प्राइस आया। तो इसका जो एक्शन हुआ वो हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर रहे हैं। और ये प्राइस एक्शन कैप्चर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चार्ट्स की मदद लेते हैं। तो चार्ट जो है, ये जो चार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो ये हर एक चीज़ को कैंडल बोलते हैं। मतलब हर एक जो रेड या ग्रीन आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग कैंडल कहते हैं। और इसी को रीड करने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो कैसे रीड होगा, तो रीड करने के लिए हम लोगों को क्या होता है, ये सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे जो दिख रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो है ये स्ट्रेट लाइंस जो दिख रही है, ये है हर दिन का बाइफरकेशन। मतलब यहाँ पे एक दिन स्टार्ट हुआ, यहाँ से इस लाइन तक एक दिन ख़त्म हो गया, यहाँ से फिर से मॉर्निंग में यहाँ पे ये ओपन हुआ, और ये दिन भर ये जो एक्शन हुआ प्राइस का वो आया, मतलब रिकॉर्ड हुआ, और यहाँ पे ये क्लोज हो गया। तो ये जो है वो इंटरवल्स है, हर थोड़ी देर में जो दिख रहा है वो इंटरवल दिख रहा है। इसके अलावा अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल स्टिक हो रही है, इस चार्ट को अगर आप चेंज करना चाहते हो, या सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा वहाँ से जहाँ से आपको कुछ नहीं पता होगा। कि सबसे पहले आपने ऐप ओपन किया, आप एक वॉच लिस्ट तैयार कर सकते हो। वॉच लिस्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। देखिए,
और यहाँ पे मैंने जैसे बनाया इंट्राडे, डे चार्ट, वीकली चार्ट, इन्वेस्टेड और मंथली ईयर, बाय टुडे, मिड कैप, निफ्टी सिम्बॉल्स। तो ये सारे जो है ये बाइफर्केशन या लेबल्स मैंने तैयार किए हैं। ये लेबल्स जो होते हैं वो पेड वर्जन के होते हैं। अगर आपका पेड वर्जन नहीं है तो यहाँ पे 1 या 2 लेबल में आपको काम करना पड़ेगा। सेकंड है जिस तरह से हम लोग वॉच लिस्ट तैयार करते हैं, देखिए ये वॉच लिस्ट मैंने अभी दिखा दी। अभी अगर किसी सिंबल को आपको ऐड करना है तो ये ऐड सिंबल में जाना है, या तो फिर ऐड सिंबल में ना जाते हुए आप यहाँ पे प्लस पे भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे समझ लीजिए आपको रिलायंस का ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्पेलिंग लिख देंगे, थोड़ा सा स्पेलिंग आते हुए, और आपको दिखाई देगा कि ये रिलायंस कहाँ कहाँ पे मौजूद है। तो रिलायंस की मतलब आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि आपको कौन से इसमें ट्रेड करना है। जैसे बीएससी में ट्रेड करना है, फीचर्स में ट्रेड करना है, तो जैसे ये बीएससी का है फ्यूचर है, ये कब का फ्यूचर है, ठीक है। ये सब भी मैं आपको फ्यूचर क्या होता है, या बीएससी में कैसे करना है, या एनएससी में करना है, या एनएससी में करना है, या बीएससी में करना है, कहाँ पे करना है, तो ये मैं आने वाले आगे के 7-8 वीडियो में आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग करा दूंगा। तो अभी हाल फिलहाल में हम लोग समझते हैं कि हमको करना क्या है। हमको अभी क्या करना है, सबसे पहले हमको ये करना है कि एनएससी का एक हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो ये जब ऐड होता है तो देखिए ये उस लिस्ट में आ जाएगा। जैसे ही उस लिस्ट में आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस चार्ट पे जाएंगे। अब चार्ट कहाँ से दिखेगा, इस पे ओके करने के बाद अगर इसको बड़ा करने के बाद भी चार्ट ओपन हो जाएगा। ये चार्ट में चले जाइए, देखिए अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसको हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो ये आ गया रिलायंस का, ठीक है। इसी की तरह मतलब हम लोग चार्ट ओपन करें। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग कभी कभी इंट्राडे ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग जो होती है वो डिफरेंट प्रकार की होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, ठीक है, स्विंग ट्रेड होता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए ट्रेड होता है। अब ये सारे ट्रेड जो होता है ना, वो हर एक ट्रेड अलग अलग टाइम फ्रेम पे किया जाता है। इन्वेस्टमेंट का ट्रेड जो होता है वो मंथली ब्रेकआउट पे या वीकली ब्रेकआउट पे किया जाता है। मंथली या वीकली ब्रेकआउट पे जब हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो उसे हम लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखे जाते हैं। स्विंग ट्रेड क्या होता है, डेली ब्रेकआउट या मे बी आवरली ब्रेकआउट, आप कुछ भी समझ सकते हो इसमें। तो ये अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, डेली या वीकली जब मैं बात कर रहा हूँ तो हम लोग को क्या करना है, ये टाइम फ्रेम है हमारा। और ये टाइम फ्रेम चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे जाते हैं। देखिए साइड में आपको टाइम फ्रेम भी दिख रहा होगा। तो उस टाइम फ्रेम रिलायंस के बाजू में ही जहाँ पे यहाँ पे ये देखिए आ जाइए, ये जो राउंड दिख रहा है इसके अंदर में जो 15 दिख रहा है वो है 15 मिनट। तो हम लोग आ जाते हैं अभी डे के चार्ट पे। तो ये कैसे चेक करना है, यहाँ पे देखिए डे रेंज दिया हुआ है तो हमने 1 पे कर दिया और हमारा क्या हो गया 1 मिनट का टाइम फ्रेम, सॉरी मुझे आपको 1 डे का करना है। तो हम लोगों ने अभी 1 डे का चार्ट चुन लिया है। तो 1 डे के इसमें जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है, देखिए प्राइस एक्शन किसी पे भी हो तो वो ऑलमोस्ट सेम तरह का होता है। आप कहीं पे भी प्राइस एक्शन देख रहे हो, चाहे 1 पे देख रहे हो, चाहे 1 आवर पे देख रहे हो, चाहे 1 डे पे देख रहे हो, चाहे 1 वीक पे देख रहे हो, या मंथ पे देख रहे हो, तो ये प्राइस एक्शन जो होता है वो हमेशा सेम दिखेगा आपको। जस्ट क्या होता है कि हम लोग जिस प्राइस एक्शन में, जिस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं वो टाइम फ्रेम में हम लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे। अगर मैं दिन के कैंडल पे कोई अगर ब्रेकआउट देख रहा हूँ, यहाँ पे समझ लीजिए यहाँ पे कोई ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे मैंने एंट्री ली, तो मैं 1 घंटे में नहीं निकलूँगा, कम से कम 10 से 15 दिन मुझे वेट करना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है, ये जब यहाँ पे वेट कर रहा है तो ये इतना जो टाइम है ना, ये कम से कम 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का टाइम है। तो हम लोगों को उस टाइम के हिसाब से काम करना है। तो ये होता है टाइम फ्रेम का खेल। तो टाइम फ्रेम जो चूज़ कर सकते हैं तो हम लोग कहाँ से कर सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे देखिए नाम के बाजू में ही रिलायंस है, हम लोग ये नाम स्क्रॉल करके भी हम लोग ऊपर जा सकते हैं। आइए देखते हैं दूसरा होता है कैंडलस्टिक किस प्रकार, सॉरी चार्ट्स किस प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चार्ट का आपको सिंबल दिख रहा है। ये ऐसे ही अगर हम लोग अगर विंडोज़ पे जाएंगे और लैपटॉप पे काम करेंगे तो आपको ये जो बार का है, ये जो नीचे का बार आपको दिख रहा है, ये अपर साइड में दिखेगा यहाँ पे, और सेम चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो हम लोगों को समझना है कि हम लोग मतलब हम लोगों को ये सिम्बल्स दिखते ही हम लोगों को समझ जाएंगे। तो अभी आते हैं, चलिए चार्ट पे आ जाते हैं। चार्ट किस प्रकार के, तो ये देखिए बार चार्ट है, ये सेम प्राइस एक्शन को दिखाएगा लेकिन थोड़ा अलग तरीके से दिखाएगा। आइए चलिए देखते हैं, ये हो गया बार चार्ट, ठीक है। इसी तरह हम जब बार चार्ट के अलावा अगर हम लोग अगर दूसरे चार्ट पे जाते हैं, समझ लीजिए होलो कैंडल स्टिक हो गया, कॉलम पैटर्न हो गया, लाइन चार्ट हो गया, एरिया का चार्ट हो गया, बहुत सारे पैटर्न्स है। अगर आप हेलिकिन है, तो ये सारे जो दिख रहे हैं हम लोगों को, ये सारे चार्ट्स ही हैं, अलग अलग प्रकार के हैं। हर ट्रेडर अपना अपना अपने को जो लगता है उस तरह से चार्ट सिलेक्ट करता है। बट मेजरली जो ट्रेडिंग होती है वो होती है लाइन चार्ट पे और दूसरी होती है कैंडल स्टिक पे।
कैंडल्स चार्ट पे। ये जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पैटर्न्स हैं, और हम लोग भी मतलब जैसे मैं भी हो या मेरे स्टूडेंट हो या बहुत सारे लोग हो, इनको हम लोग कैंडल्स ही सिखाते हैं, और आपको हर जगह पे कैंडल्स ही दिखेगा। तो हम लोग चले आते हैं कैंडल्स पे। लाइन चार्ट भी एक बार देख लीजिए तो लाइन चार्ट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस तरह से लाइन चार्ट होता है, तो यहाँ पे समझने के लिए ईजी भी होता है, बट ये प्राइस एक्शन जो होता है ना ये थोड़ा डिफरेंट होता है। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, और ये स्टडी करने के लिए ही हम लोग ट्रेडिंग व्यू का ट्रेडिंग व्यू एक्चुअली देखते हैं। और ट्रेडिंग व्यू में जितने सारे फीचर्स आते हैं ये फीचर्स कहीं पे नहीं दिखेंगे आपको। अभी देखिए सिंपल सी बात में लाइन चार्ट में और कैंडल स्टिक चार्ट में आपको बता देता हूँ। ये जो टिक है कहाँ पे है, ये देखिए इसका हाई कहाँ पे लगा हुआ है, 26-20 के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। अब चलिए चले जाते हैं हम लोग कहाँ पे, हम लोग चले जाएंगे लाइन के सॉरी चार्ट के 26, एक मिनट फिर से आ जाते हैं 26-20 पे। चलो ठीक है 26-20 हम लोगों को समझ गए। अब हम लोगों ने डिलीट किया, चार्ट को चेंज करने की कोशिश की और हम लोग आ गए कैंडल स्टिक पे। अब यहाँ पे अगर हाई देखेंगे तो कहाँ पे 26-20 पे आ रहा है क्या, चलो कर्सर लेके चलते हैं हम लोग। ये यहाँ पे आ गया हम लोगों का कर्सर, कहाँ पे है ये 26-30 के ऊपर। तो यही डिफरेंस होता है जब हम लोग कैंडल स्टिक की बात करते हैं, तो यहाँ पे कैंडल्स को जो वीक होता है ना वो वीक हम लोगों का एक्चुअल जगह दिखाता है। जबकि जब ये जैसे ये कैंडल ऊपर जाने की कोशिश की, इस कैंडल ने यहाँ तक हाई लगा नीचे आया, तो ये चार्ट कैसे बना, इस तरह से बना। बट इसी तरह हम लोग जब लाइन चार्ट की बात करते हैं तो लाइन चार्ट ये यहाँ से खींच जाता है और यहीं से टर्न ले लेता है। तो ये होता है डिफरेंस एक्चुअली बेसिक लाइन चार्ट में कैंडल स्टिक चार्ट में। वो भी हम लोग डीपली सीखेंगे। इसके बाद आता है ये टूल देखिए कौन सा टूल है, ये है राइटिंग का टूल। राइटिंग का टूल मतलब जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्या है, ये मेज़रमेंट का है। जब भी हम लोगों को कोई टारगेट का सेट करना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अगर ये हमको गिनना है तो हम लोग ये मेज़र के इससे गिन सकते हैं। जूम का बटन इतना काम नहीं आता, इरेज का बटन तभी काम आएगा जब आप यहाँ पे कुछ लिख के रखेंगे चार्ट पे। हम लोग लिख के भी रख सकते हैं। समझ लीजिए कि मुझे यहाँ पे हम कभी भी ट्रेड लेना है और अभी पैटर्न जो चल रहा है वो ये वाला चल रहा है, तो जिस समय यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, जिस समय यहाँ पे आएगा तो मैंने आज स्टडी किया और ये कैसे हो सकता है, हो सकता है ये अगले वीक यहाँ पे आए। तो हर बार अगर मैं 200 चार्ट स्टडी करता हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगा कि डेली मैं उसको स्टडी करूँ। मैं आज स्टडी किया और यहाँ पे कुछ तो लिख दिया कि यहाँ पे आई विल एंटर, तो आई विल एंटर ऑन लिख दिया कि 26.10। तो ये जब प्राइस आ जाएगा तो आई विल एंटर विदाउट एनी थिंकिंग बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दिस स्टडी अर्लियर। सो दिस काइंड ऑफ यूज़ यू कैन सी। यहाँ पे जो जो ब्रश होता है उसका होता है, और ब्रश को हम लोग यहाँ से इरेज कर सकते हैं। ये है लॉक। लॉक क्या होता है एक्चुअली, जब भी मैं कुछ पैटर्न यूज़ करूँ, चलिए ये दिखा देता हूँ मैं आपको। पैटर्न क्या है कि मुझे अब ट्रेंड लाइन बनानी है, तो इसको कहते हैं ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन क्या होती है ये भी मैं आपको सिखा दूँगा, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन क्या होती है ये भी मैं आपको इन फ्यूचर सिखा दूंगा, अपने एक दूसरे वीडियो में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा, इसको हम लोग कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन को अगर एडिट करना है, कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप कलर चेंज करते हैं, साइज चेंज करना है तो यहाँ पे ये देखिए मैं बता देता हूँ एकदम। ये देखिए यहाँ से कलर चेंज होगा, यहाँ से साइज़ चेंज होगा। यहाँ पे आपको अगर कुछ एडिट करना है, एडिट मतलब क्या होता है, उसका साइज़ हो गया, कुछ और एडिट करना है तो वहाँ से एडिट कर सकते हैं। ये है यहाँ पे आपको वॉच के जैसा दिख रहा है, ये जो वॉच है यहाँ पे हम लोग अलार्म लगा सकते हैं। अलार्म का यूज़ क्या है, अगर मैंने आज यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच ली, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच ली, क्योंकि ये 7-8 दिन का चार्ट है, 7-8 दिन में ये ऊपर नीचे जा रहा है। आज मैं काम पे चला गया या मैं कोई दूसरा काम कर रहा हूँ, मेरा ध्यान चार्ट पे नहीं है, तो सडनली जब ये ऊपर जाएगा तो तब मुझे यहाँ पे एंटर करना है, यहाँ पे मुझे एंट्री लेना है, ये मैंने डिसाइड कर दिया। बट अगर आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मेरा ट्रेड मिस हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, जब मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचूंगा तो ये जो वॉच है यहाँ पे आप एक अलार्म लगा सकते हैं, ठीक है। ये अलार्म जब आप लगा देंगे तो जैसे ही इसको क्रॉस करेगी कोई कैंडल तो आपको ये अलार्म इन्फॉर्म कर देगा कि आपका जो ट्रेड है वो एक्टिवेट हो रहा है। तो उस समय आप बिना देखे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अभी मुझे नेक्स्ट क्या करना है। तो ये होता है अलार्म का यूज़। और ये जो लॉक होता है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, वो लॉक का यूज़ क्या है, तो जैसे ये ट्रेंड लाइन है, आज मैंने ट्रेंड लाइन निकाल ली और जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है वो यहाँ पे एक मिनट, तो अभी जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है वो यहाँ पे कहीं पे हो रहा है, बट ये होने के लिए उसको 2 दिन लग रहे हैं। तो हो सकता है मैं 2 दिन के बीच में 2-4 बार लैपटॉप खोलूँ या 2-4 बार अपना टैब खोलूँ, मोबाइल खोलूँ, तो ये जो ट्रेंड लाइन हो ये इधर उधर मिस नहीं होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ से मिस होकर यहाँ पे आ गई, तो मेरा जो अलार्म है यहाँ पे बजेगा और मुझे पता ही नहीं चलेगा जब यहाँ से ब्रेक होगा। तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए हम लोग लॉक का यूज़ करते हैं, जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया।
देखिए ये वाला लॉक का कहाँ है, ये लॉक का यूज़ होता है। इसके बाद इसी तरह से हॉरिजॉन्टल रे होता है कि एक हम लोग यहाँ से अगर कोई लाइन खींच ले तो यहाँ से आगे तक कहीं तक भी जाएगी। ब्रश तो मैंने आपको बता दिया। ये होता है पैरेलल चैनल मतलब बहुत सारे लोग चैनल का यूज़ करते हैं। और चैनल का यूज़ क्या होता है आइए देखते हैं, वो भी दिखा देता हूँ मैं चैनल का यूज़ क्या होता है। एक्चुअली जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे ट्रेडिंग करने के लिए कुछ पैटर्न्स चाहिए रहते हैं। तो पैटर्न्स क्या होता है, तो वो पैटर्न्स भी मेरा एक वीडियो भी है जहाँ पे आप पैरेलल चैनल सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है चैनल। तो इसमें क्या होता है, जब अभी हम लोग ब्रेकआउट अगर ट्रेडर है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंतज़ार करेंगे कि ये चैनल कब ब्रेक होगा। तो आइए दिखाता हूँ मैं किस तरह से होता है ये। तो यहाँ से प्राइस एक्शन शुरू हुआ, यहाँ पे गया। कोई ट्रेडर्स जो होते हैं वो इंटरनली भी ट्रेड करते हैं, यहाँ से यहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। जब भी यहाँ पे आ रहा है बाय कर रहे हैं, जब भी यहाँ पे आ रहा है सेल कर रहे हैं, जब भी यहाँ पे आ रहा है बाय कर रहे हैं। और सडनली मार्केट ने बूम कर लिया, इस चैनल को यहाँ से ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का किस चीज़ का यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये पैरेलल चैनल को हम लोग क्या कर देंगे, लॉक लगा देंगे कि वो हिलना नहीं चाहिए। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा हम लोग करेंगे कि यहाँ पे हम लोग उसको वॉच लगा देंगे। और जैसा ही ये क्रॉस होता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और एंट्री करते ही हमारा ट्रेड एक्टिव हो जाएगा। और ये ट्रेड हम लोगों को कहाँ तक जाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल रे है वो हॉरिजॉन्टल, ये जो हॉरिजॉन्टल रे था वो हॉरिजॉन्टल रे का हम लोग टारगेट लगा के रखेंगे। और वहाँ पे भी एक अलार्म लगा देंगे। तो ये जब तक अगर समझ लो 4 दिन का ट्रेड है तो 4 दिन में जाता है, 3 दिन में जाता है, या 10 दिन लगते हैं, वी डोंट नो व्हेन इट विल रीच टू टारगेट, बट हम लोगों को पता है कि यहाँ तक ये जाएगा। तो हम लोग क्या है कि ये अलार्म लगा के छोड़ देंगे। और जैसे ही ये अलार्म बजता है तो हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। अब ट्रेड जो होता है इट डजेंट हैपन ऑन दिस ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। उसके लिए हम लोग या तो ज़ेरोदा या तो एंजल ब्रोकिंग ऐसे इस तरह के डीमैट अकाउंट्स वाले ऐप यूज़ करते हैं। बट ये जो होता है वो एजुकेशनल ऐप एज वेल एज ये ऐप जो होता है वो हम लोग उस लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ स्टडी कर पाए, जहाँ पे हम लोग कुछ इस पर काम कर पाए। आइए देखते हैं दूसरा यूज़ क्या है। उसके बाद जो है ये देखिए ये स्क्वायर है। तो समझ लीजिए अगर मुझे यहाँ पे कुछ लगाना है, ठीक है, तो इस तरह का कोई ड्राइंग करना है। अभी इसका यूज़ क्या होता है वो भी दिखा देता हूँ मैं। ये आपने लाया और इस स्क्वायर को मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। तो मैंने डिसाइड किया कि ये जब भी ब्रेक करेगा तो आई विल गो फॉर द ट्रेड। तो यहाँ पे जैसे ही इसने क्रॉस किया तो मैं ट्रेड पे जा सकता हूँ। नेक्स्ट है अगर आप देखेंगे तो ये शॉर्ट, ये लॉन्ग एंट्री के लिए। अभी समझ लीजिए इसके ऊपर जब जाएगा तो आई विल गो फॉर लॉन्ग, होता है लॉन्ग एंट्री के लिए। यहाँ से हम लोग लॉन्ग एंट्री जब भी करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अपना स्टॉप लॉस दिखा सकते हैं। जो रेड वाला एरिया है वो हमारा स्टॉप लॉस है। ये 1:2 या 1:3 अगर ट्रेड करना है तो हम लोग को इसको सिर्फ स्ट्रेच कर देना है। जितना हम लोग स्ट्रेच करेंगे वो यहाँ पे हम लोगों का टारगेट दिखाई देगा। और वहाँ पे हम लोग को उसका जो फिगर्स है वो भी दिखाई देंगे। जैसे आइए देखते हैं, अगर हम लोग शॉर्ट ट्रेड करेंगे तो शॉर्ट ट्रेड अगर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से ये देखिए, तो ये मैंने अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे डिसाइड कर दिया कि ये मेरा स्टॉप लॉस जो है वो 750 रुपीज़ का रहेगा, जो 2.2% का है। तो मैं अगर टारगेट लूँगा तो टारगेट अगर मैंने 1:2 लिया तो यहाँ पे देखिए 3.18 का रेशो दिखा है। तो इस तरह से हम लोग इसको एडजस्ट कर सकते हैं टारगेट को। तो जैसे 1:2 करना है तो यहाँ पे मैं अपना टारगेट सेट कर दूँगा और जैसे ही ये क्लिक होगा तो आपको ये दिखाई दे सकता है। तो ये हो गए कुछ फीचर्स। अभी इसके आगे हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। तो यहाँ पे जो एफ दिख रहा है, ये देखिए, ये एफ जो है वो है हमारे टूल्स। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं, मैं बेसिकली करता हूँ प्राइस एंड एक्शंस पे बिलीव। मतलब जो भी प्राइस होता है और जो भी कैंडल्स बनता है उसी पे देखता हूँ, मुझे कोई सी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे लेकिन ये बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं और बहुत सारे लोग इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड करते हैं। वो बहुत अच्छे से इंडिकेटर्स को जानते हैं। हम लोग ये इंडिकेटर्स सीखने की भी कोशिश करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नाम के इंडिकेटर्स हैं। तो ये सारे इंडिकेटर्स की हर एक इसका एक अलग अलग रूल होता है। तो ये रूल्स और रेगुलेशन समझने के बाद ही हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम लोगों को किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करना है तो आइए चलते हैं, समझ लो किसी हम लोगों को अगर ऐड करना है कि पिवोट पॉइंट क्या है, या मूविंग एवरेजेस क्या है, या फिर बॉलिंजर बैंड क्या है, ठीक है। तो या वॉल्यूम देखना है, सुपर ट्रेंड देखना है, तो ये सारे अगर हम लोगों को सिर्फ ऐड करना है, उसको क्लिक करने के बाद ये ऐड हो जाएगा। और ये जो दिखाई देगा वो यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए यहाँ पे दिखाई देगा। तो जैसे अभी ये सारे बंद है तो मैंने वॉल्यूम को एक्टिवेट कर दिया, तो ये ऑन कर दिया, तो यहाँ पे ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। जैसे वॉल्यूम मतलब होता है कि कितने लोगों ने, कितने सारे लोगों ने उस दिन ट्रेड किया। तो देखिए वॉल्यूम जो है ये आपको दिखाई देता है यहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहा होगा उस कैंडल स्टिक का इस दिन।
जो है वो ये वॉल्यूम था। तो ऐसे ही अगर ये इधर मूव करेगा, दूसरी जगह पे मूव करेगा, तो ये वॉल्यूम भी मूव होता है। आप देख सकते हैं वॉल्यूम के ऊपर वो वॉल्यूम मूव हो रहा है। तो वॉल्यूम किस लिए यूज़ होता है? वॉल्यूम उस लिए जब भी ट्रेड होता है, जब भी ब्रेकआउट ट्रेड होता है, तो अगर वॉल्यूम बड़ा हो तो उसमें वो यूज़ होता है। तो इसी तरह से मूविंग एवरेजेस है और EMIs है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस, ठीक है। ये 20 का, 50 का, ये सुपर ट्रेंड है। तो ये सारे जो है अलग अलग तरह के, ये देखिए ये अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं। ये ये सुपर ट्रेंड आपको दिखाई दे रहा है। ये मूविंग एवरेजेस B20, ये 50, ये 200। तो इस तरह से मूविंग एवरेजेस यहाँ पे काम करते हैं। ये हो गए आपके जो इंडिकेटर्स है वो। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं, यहाँ पे अगर किसी को बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग जो होती है वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। तो बैक टेस्टिंग करनी है तो बैक टेस्टिंग भी हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर बहुत सारे लोग, ये देखिए बार रिप्ले है, ये बार रिप्ले अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए इसको डिलीट कर दिया। और कल मुझे अगर काम करना है किसी चीज़ का, मुझे देखना है कि कल क्या होता है या मेरे ट्रेड सक्सेसफुल जाते हैं या नहीं जाते, तो वो कैसे हम लोग करेंगे चेक? उसके लिए हमको बस बैक टेस्टिंग करना है। तो आइए समझते हैं किस तरह से होता है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इंडिकेटर्स बंद कर देने हैं, जो बहुत सारी चीज़ें देखने की वजह से कंफ्यूज कर सकती हैं। तो इसलिए मैं अपने इंडिकेटर्स बंद कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझे कि हो क्या रहा है। और बाकी चीज़ें जो है वो भी हम लोग डिलीट कर देते हैं ताकि आपको इजीली देखने में इजी पड़े। तो आइए बैक टेस्टिंग क्या होता है? बैक टेस्टिंग ये होता है कि मार्केट में जो भी चीज़ें घट रही है, जो भी चीज़ें प्राइस एक्शन हो रहा है, वो प्राइस एक्शन किस बेसिस पे हो रहा है? तो प्राइस एक्शन हो रहा है एक्चुअली जो भी प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है उसी के ऊपर होता है। तो ये जो होता है वो हिस्टोरिकल डेटा की तरह काम करता है। तो अभी जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन लगा दी, ये ट्रेंड लाइन मैं कहाँ पे लगा रहा हूँ? यहाँ पे। आइए देखते हैं, ट्रेंड लाइन यहाँ पे लगा दिया और ये ट्रेंड लाइन ऐसे इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन ने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। कहाँ पे ब्रेक किया? यहाँ इस जगह पे। ये देखते हैं, इस जगह पे ट्रेंड लाइन ने ब्रेक किया। तो अब मुझे क्या करना है? अब मुझे मेरा ट्रेड लेना है। ट्रेड लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्विंग के नीचे मैंने अपना, जैसे आपको बताया था, लॉन्ग ट्रेड लेंगे हम लोग। तो लॉन्ग ट्रेड हमने यहाँ से इनिशिएट कर दिया इस कैंडल के ऊपर और हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पे मेरा टारगेट 1:2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अभी मुझे क्या करना है? बैक टेस्टिंग करना है, क्या मेरा टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है। इस तरह का ये ट्रेंड लाइन जो है वो काम करती है या नहीं करती। तो मैंने ये ट्रेड शुरू कर दिया। अभी आप देखेंगे इसका हम लोग स्पीड भी बढ़ा सकते हैं ट्रेड का। तो इस तरह से स्पीड बढ़ा दिया और हम लोग देख सकते हैं कि क्या हुआ, हमारा टारगेट हिट हुआ या नहीं हुआ। देखिए हमारा टारगेट हिट हो गया। तो इस तरह से ये होता है ट्रेडिंग। और ये ट्रेडिंग चेक करने के लिए, बैक टेस्टिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, उनको 2 से 3 स्क्रीन की ज़रूरत होती है। तो बड़ा बड़ा फ्लैट स्क्रीन लगा के वहाँ पे हम लोग 3 स्क्रीन में, 2 स्क्रीन में चीज़ें देखते हैं। तो वो किस तरह से देखते हैं? तो आइए, ये जो बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती है। जो जैसा एक ही टाइम पे अगर मुझे 2 चार्ट्स देखने हैं तो मैं 2 स्क्रीन पे कर दूंगा और यहाँ पे ये दूसरा चार्ट दिखेगा। या तो दूसरा चार्ट देख सकते हो, जैसे यहाँ पे रिलायंस है, बट यहाँ पे जो कैंडल दिख रही है पहले वाले चार्ट में दिख रहा है 1 डे का कैंडल और दूसरे चार्ट में दिख रहा है 1 मिनट का कैंडल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? या तो चार्ट को बदल सकते हैं, जैसा अभी ये सिलेक्टेड चार्ट है, फर्स्ट वाला सिलेक्टेड चार्ट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर उस चार्ट को ही चेंज करना है तो जैसे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट लगा दिया और सेकंड वाला निफ्टी का है, बैंक निफ्टी का है। तो ये इसमें सेटिंग्स होता है, जो सेटिंग अभी दोनों का सेम है इसलिए सिंक हो रहा है वो चार्ट। यहाँ पे हम लोग सिंक इन लेआउट लिखा हुआ है, तो अगर हम लोग सिंक इन लेआउट हटा देंगे तो क्या होगा? सिम्बॉल्स हम लोग हटा देते हैं यहाँ से। तो सिम्बॉल्स जब हटा देंगे तो वो सेटिंग चेंज हो जाएगा। और अभी मैंने रिलायंस का चार्ट लगा दिया, तो पहला चार्ट रिलायंस का हो गया, दूसरा चार्ट जो हो गया वो बैंक निफ्टी का हो गया। अभी दूसरे चार्ट में मैंने सिलेक्ट किया और दूसरे चार्ट को मैंने क्या किया? समझ लीजिए कि टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। समझ लीजिए मैंने 3 महीने का टाइम फ्रेम लगा दिया, तो वो 3 महीने का टाइम फ्रेम हो गया, पुराना वाला जो है वो जैसे का वैसा है। तो इस तरह से यूसेज है इस ट्रेडिंग व्यू का। इसमें और भी सारी चीज़ें हैं जिसको आप धीरे धीरे समझ पाएंगे। अगर आप लैपटॉप का वर्जन यूज़ करते हो तो लैपटॉप के वर्जन में और सारी चीज़ें भी है। ये सबसे पहला हम लोगों को ये टूल्स जो होते हैं वो बहुत काम आते हैं। और ये टूल्स को अगर हम लोगों को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमको ट्रेडिंग व्यू यूज़ करना सीखना पड़ेगा। और ट्रेडिंग व्यू अगर हम लोग ईज़िली यूज़ कर पाएंगे तो हमारा ट्रेड और ईजी हो सकता है, क्योंकि ये चार्ट्स तो आपको आपके एंजल में भी दिखाई देंगे, ये चार्ट हम लोगों को ज़ेरोधा में भी दिखाई देंगे।
देंगे, बट मेजर इंपॉर्टेंट होता है बैक टेस्टिंग, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बैक टेस्टिंग जो होता है वो आपको यहीं पे मिलेगा। दूसरा है स्क्रीन लेआउट्स, वो भी वहाँ पे दिखेंगे, बट कैसा होता है कि जब भी आपको कोई चार्ट्स क्लीनली देखना है तो ट्रेडिंग व्यू का यूज़ होता है। तो दोस्तों इसके अलावा भी ट्रेडिंग व्यू के बहुत सारे यूसेज हैं, ठीक है, बहुत सारे यूज़ हैं। यहाँ पे आप इंटरनेशनली कोई भी चार्ट देखे जा सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था शुरुआत में, नैस्डैक देखना है, डाउ जोन्स देखना है। अभी आप अगर मेरे इसमें भी जाएंगे, आइए चलते हैं हम लोग किसमें, वॉच लिस्ट में। तो वॉच लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं, डाउ जोन्स, ये जो डाउ जोन्स है वो है यूएस का। जिस तरह से हम लोग निफ्टी या बैंक निफ्टी करते हैं, तो उसी तरह से डाउ जोन्स जो होता है वो यूएस का होता है। और वो यूएस का भी अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है, एक मिनट, हम लोग चलते हैं वॉच लिस्ट में। आइए, वॉच लिस्ट में मेरे ऑलरेडी डाला हुआ है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से हम लोगों का यूज़ होता है। ये देखिए, ये डाउ जोन्स, अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है तो बस मुझे अकाउंट होना चाहिए जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे काम करता हूँ, या डाउ जोन्स जिसमें मैं ट्रेड ले सकता हूँ। अगर वो मेरे पास अवेलेबल है तो मैं यहाँ पे भी चार्ट देखिए, कोई भी चार्ट में अगर आप चेंजेस अगर आप देखेंगे तो रिलायंस के चार्ट और डाउ जोन्स के चार्ट आपको एक तरह के ही दिखेंगे। तो इस तरह से होता है प्राइस एक्शन यहाँ पे भी, और इस तरह से प्राइस एक्शन होता है अपने मार्केट में भी। तो इस तरह से आप जब ट्रेडिंग व्यू सीख जाएंगे तो बेशक आप इजीली ट्रेड कर पाएंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो था। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा आपको तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए ट्रेडिंग किस तरह से होता है। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो होगा टेक्निकल्स पे। हम लोग टेक्निकल्स एज वेल एज फंडामेंटल, ये दोनों चीज़ों आपको सिखाएंगे। 8 से 10 वीडियो आएंगे अगेन इसके बाद में, और ये 8 से 10 वीडियोस में आपको मैं पूरा ट्रेन कर दूंगा कि ट्रेडिंग किस तरह से होती है। तो यहाँ पे जो था वो था अंडरस्टैंडिंग के लिए चार्ट, क्योंकि मैं ये कल से जो भी आपको वीडियो दूंगा वो सारे इसी चार्ट पे होंगे, तो आपको ये समझने में आसानी होगी, प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो आप अगर ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसी लिंक से ट्रेडिंग व्यू डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मेरे साथ में ये पेड वर्जन है, तो आपको भी सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, उसमें से कुछ बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। तो आप इससे लिंक से डाउनलोड कीजिए, और इसके बाद कल से हम लोग सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में धीरे धीरे हम लोग 7 से 8 वीडियो में आपका ट्रेडिंग का पूरा कोर्स कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।